सावन का महीना चल रहा है। तमाम जो कहा जा सकता है कि शिव भक्त एक बड़ी बड़ी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार जो है कई लोग इसके विरोध में हैं। मौलाना है साजिद रशीदी और इन्होंने जो है इसको भगवा आतंक का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं ये साजिद रशीदी के बयानों को? आप इसके पहले भी ये इस तरीके के जहर भरे बयान जो है वो दे चुके हैं। ये तो सपा और कांग्रेस को सोचना चाहिए, लोग उन्हीं के नेता हैं, ये लोग उन्हीं के प्रचारक हैं स्टार। तो अब भगवा आतंक करेंगे तो लोग भगाएंगे, क्योंकि आबादी तो यहाँ जो है इस तरीके के लगभग 80-90% है। तो इस तरीके के शब्दों पर लगाने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग वही लोग हैं जो खाते यहाँ का गाते कहीं और कहाँ। इन्हीं लोगों की वजह से आज मुसलमानों की दशा बहुत ख़राब है। जब मुसलमान देश में आज़ाद हुआ तो मुसलमान दूसरे नंबर पर नौकरी में था। उर्दू में सब था, मुगल थे, अंग्रेज थे, उर्दू में उर्दू वो पढ़ते थे, इसलिए नौकरी वो करते थे। लेकिन अभी कहाँ चले गए मुसलमान? इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को उन्मादियात बनवाया और आज के दिन में शिक्षा से दूर रखा। आज के दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबी ये बढ़ाएंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अनाज, मकान, इलाज हम लोग देंगे। आज के दिन में इसीलिए कांग्रेस सपा साफ हो रही है और बाकी लोग साथ हो रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि सनातनियों को आतंकवादी बता देना, कई बार एसटी हसन ने भी एक बयान दिया था पहलगाम को लेकर। तो आपको लग रहा है कि छांगुर पर ये लोग जो हैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करते हैं, कावड़ पर कर देते हैं, सनातन पर कर देते हैं, छांगुर में इनको कमी नहीं दिखाई दे रही है? जो 5,000 से ज़्यादा लड़कियों का जिसने बलात्कार कराया, सामूहिक बलात्कार, धर्मांतरण, क्या वजह है इसके पीछे? ये लोग भी कुछ समय जांच होने दीजिए, ये लोग भी उसी जद में आएंगे, क्योंकि संरक्षक तो यही लोग थे। आज का थोड़ी छांगुर बाबा है, जड़ मकान उसका योजना तो इन्हीं लोगों के समय बनी और आज पकड़ा गया है। तो इसीलिए संरक्षक के रूप में नज़र आएंगे ये लोग, इसीलिए उस पर कोई बयान नहीं देते हैं। और इसीलिए कहते हैं इनका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र होने के नाते जनता इनको सत्ता से दूर किया। सपा की बात करी जाए, सपा के नेता हैं एसटी हसन की बात कर लीजिए, राजीव राय की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का दर इतना है कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इसलिए कावड़ यात्रा वो निकाल रहे हैं। एसटी हसन ने भी इस तरीके के बयानबाजी की है। क्या मतलब हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट है कि उसको सभी लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं? आपने देखा होगा कि बाकी धर्मों पे नहीं बोला जाता। एक्चुअल में सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है ना हमारे यहाँ होती है कि हम मानव एक समान की सोच रखने वाले लोग होते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं। आज इन लोगों को सत्ता 70 साल थी, कांग्रेस के हाथ में सत्ता 67 साल। कितना काम किया था। हर पंचवर्षीय योजना लागू की जाती थी कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। लेकिन देखा गया, अगर इतिहास देखो तो हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही। किस लिए काम करते रहे भाई लोग? आज के दिन में पहली बार है कि देश की आज़ादी के बाद गरीबी घटी है। गरीबी घटी है तो इसके मतलब रोजगार के साधन बढ़े हैं, तभी गरीबी घटी है। हम थोड़ी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से है। तो इस पर लोगों को करना चाहिए। अब जनता के आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं। धर्मांत तो ये लोग बनाते हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा यही लोग हैं। इनका इलाज क्या करेंगे? आपकी योजनाओं में तो आपने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा ये लोग योजनाओं का लाभ लेते हैं, सबसे ज़्यादा गालियां भी तो यही लोग देते हैं ना। महिलाओं की इज्जत लूटना आपने देखा किस तरीके से छांगुर जो है वो कर रहा है। आप लोग इलाज क्या करेंगे? आप तो योजनाओं का सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। अरे है तो इसी देश के। अब धर्म बदल लिया है बेचारे ने। है तो इसी धरती का, उसके बाप इसी धरती के थे। अब धर्म बदलने से उसके खिलाफ हम लोग थोड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमारे यहाँ बदले की भावना कुछ थोड़ी है। हमारे यहाँ की बदलाव आना चाहिए। अब बदलाव तभी आएगा जब पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि मदरसों में भी एकेडमिक शिक्षा हो, मुसलमान के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बढ़ें, आगे बढ़ें। ये हमारी सरकार की नीयत है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान बनता रहे अंधा, उठाता रहे इन लोगों का झंडा और खाता रहे पीठ पर डंडा, इन लोगों को चलता रहे उसके हिस्से का लूट का धंधा। तो ऐसा नहीं होगा। मुसलमान अब धीरे धीरे जाग रहा। अच्छा, लखनऊ से भी एक मामला सामने आया है। मोहम्मद आरिफ नाम के एक ड्राइवर ने 4 साल की बच्ची के साथ जो है अश्लील हरकतें करी, हालांकि उसको जेल भेज दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे, मतलब आपको लग रहा है कि स्कूल वैन के जो चालक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल वालों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है मंत्री जी। हम तो छांगुर बाबा एक नज़ीर हो रहा है
हम तो चाहते हैं कि ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जिसको देख कर क्या होने चाहिए ऐसे कड़े कानून? आपने तो देखा है इराक और ईरान में क्या होता है कि तुरंत जो है वहाँ पर सज़ा दी जाती है। कानून का मतलब 1 महीने के अंदर सारे चार्जशीट लागू हो, इनकी टीम बने और इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो कि जिससे कि हम 60 में इनको सारी चार्जशीट दाखिल करें और 1 महीने के अंदर ही उसकी जो है जितनी कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो या आजीवन कारावास की सज़ा हो, जितनी प्रॉपर्टी हो जब्त हो जाए, ये सारा सज़ा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश यादव में आपने देखा था एक कन्वर्सेशन हुआ था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि ये मुसलमानों से ऐसा नहीं कहते हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। अब जहाँ अब किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है अब वही बता सकते हैं, लेकिन राजनीति अपना अलग है और धर्म अलग है। राजनीति एक संविधान से सेवा करने का अवसर है, कानून बनाकर सेवा करने का अवसर है, लोगों को अनुदान देकर सेवा करने का अवसर है, लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि के माध्यम ये संविधान से करने का अवसर है। और धर्म हम शांति और उनको एक मार्ग दिखाते हैं, उनको हम लोगों के अंदर कोई कुरीतियाँ न आए, उनके अंदर एक जीवन जीने की कला है धर्म। एक तरीके से धर्म अलग है, राजनीति अलग है और दोनों को एक साथ जब लाएंगे तो दोनों अलग अलग रास्ते तो हैं ही हैं भाई। तो हर धार्मिक व्यक्ति भी राजनीतिक है और हर राजनीतिक व्यक्ति भी धार्मिक है, सबके काम हैं लेकिन समय समय पर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।